दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 3 अगस्त है और हमने 2 जुलाई के ग्रह गोचर में जो प्रेडिक्शन की थी उसके बारे में आपके साथ शेयर करना है कि हमने ये बताया था कि इस जुलाई के महीने में एक्सेस रेन्स होंगी हर तरफ। तो आपने इस जुलाई के महीने में देखा भी होगा कि महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरला में, उसके बाद उत्तराखंड और हिमाचल में किस तरह से बारिश ने अतिवृष्टि की। तो ये प्रेडिक्शन हमारी जुलाई के महीने की थी। आइए आज हम जानते हैं अगस्त महीने के ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं और अगस्त के महीने में जो ग्रह स्थितियां हैं वो क्या इशारा कर रही हैं। तो बने रहे हमारे साथ और जानिए अगस्त महीने का ग्रह गोचर। दोस्तों अगस्त महीने का जो ग्रह गोचर है उसमें सबसे पहले तो शनिदेव वक्री चल रहे हैं जो 30, 29, 30 जून को हो गए थे वक्री, और जुलाई का महीना उनके वक्रत्व में ही रहा और ये महीने में भी शनिदेव वक्री रहेंगे। तो जो 15 नवंबर तक का वैसे तो पीरियड है, बट हम अभी सिर्फ अगस्त महीने की बात कर रहे हैं। इसके बाद 5 अगस्त से एक महत्वपूर्ण गोचर होने जा रहा है। बुध देव 5 अगस्त से 29 अगस्त तक वक्री हो जाएंगे। तो ये दूसरे ग्रह जो होंगे जो शनिदेव के बाद वक्री होंगे, इससे काफ़ी उथल पुथल होने की उम्मीद है। और वो क्या उथल पुथल होगी वो हम आगे डिस्कस करते हैं, जो इस महीने के इम्पैक्ट होंगे या परिणाम होंगे ग्रह गोचर के। इसके बाद अगला जो ग्रह गोचर है वो होना है सूर्यदेव का, जो 16 अगस्त को सूर्यदेव अपनी सिंह राशि में चले जाएंगे। तो सिंह राशि में सूर्यदेव का गोचर जो है वो 16 अगस्त को होना है, जो निश्चित है। 16 अगस्त के बाद अगला जो गोचर है वो बुध देव का होना है। बुध देव 22 अगस्त को वक्री रहते हुए वापस से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो कर्क राशि जो 16 अगस्त तक जहाँ पर सूर्यदेव थे और 16 से 22 के बीच में कोई भी ग्रह नहीं है कर्क राशि में, और उसके बाद वापस बुधदेव आ रहे हैं। तो आप ये मान के चल लीजिए कि 16 से 22 तारीख के बीच में जो अतिवृष्टि हो रही है या बारिशों का जो पीरियड चल रहा है उसमें थोड़ा सा गैप आएगा या विराम लगेगा। अब अगला जो गोचर है 22 तारीख के बाद वो 25 अगस्त को होना है। वो होना है शुक्रदेव का, जो शुक्रदेव कन्या राशि में चले जाएंगे जहां पर वो नीच के गिने जाते हैं। तो शुक्रदेव का जो गोचर है वो कन्या राशि में 25 अगस्त को होना है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण गोचर है जो 26 अगस्त को होना है। वो है मंगल देव का, जो मिथुन राशि में जाएंगे। वैसे तो मंगल देव हर 1.5 महीने बाद 45 से 50 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं नॉर्मल केसेस में, बट इस बार जो मंगल देव का जो ये परिवर्तन हो रहा है वहाँ ये काफ़ी लंबे टाइम तक मिथुन में रहने वाले हैं, मिथुन और कर्क में रहने वाले हैं। तो अगले 9 महीने समझ लीजिए आप मिथुन में और कर्क में मंगल देव का गोचर या भ्रमण रहने वाला है, और ये काफ़ी बड़ी उथल पुथल लाएगा वर्ल्ड के अंदर। मंगल भूमि पुत्र हैं और ये जो इनका गोचर होना है इससे वर्ल्ड में एक तो विस्फोट की घटनाएं फिर वापस बढ़ेंगी, अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और इसके अलावा जो वर्ल्ड है वो वॉर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। तो उसमें भी उसमें भी और एक कदम आगे ही बढ़ जाएगा वर्ल्ड। तो अब हम टोटल सब परिणाम की बात करते हैं। बारिशों का जो चक्र चल रहा है जिसमें कुछ प्रदेशों में अतिवृष्टि हुई और कुछ में बारिशें कम हुई हैं, और जो रेनी सीजन है वो इस बार जो ये महीना है अगस्त का, इसमें उन प्रदेशों में मानसून और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा जहाँ पर अभी तक नहीं था। जैसे उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, इसके अलावा बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है,
दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, जहाँ पर अभी तक रेंस या उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हुआ है। इसके अलावा साउथ की जो और स्टेट्स हैं जैसे आंध्रा है और कर्नाटका है, तमिलनाडु है, जहाँ पर अभी भी डेफिसिट में चल रहा है मानसून, तो वहाँ पर इस पीरियड के अंदर अतिवृष्टि होने का अनुमान है। तो कुल मिलाकर तो एग्रीकल्चर के हिसाब से देखा जाए तो ये रेनी सीज़न बहुत अच्छा ही जाने वाला है, बट इसमें जो एक्सेस रेंस होगी जिसकी वजह से नुकसान भी होगा, जिस तरह से कई हिमाचल में, उत्तराखंड में और अभी केरला में हमने देखा वायनाड में कि गांव के गांव ख़त्म हो गए। तो ये ऑलरेडी प्रिडिक्टेड था और ये इस महीने भी जारी रहेगा। कुल मिलाकर अगस्त के महीने में जुलाई से ज़्यादा रेंस होंगी हिंदुस्तान में भी और वर्ल्ड में भी। हम वर्ल्ड की बात भी कर लेते हैं, और जिसमें आपने देखा कि पाकिस्तान में भी रेंस ने एंट्री ली है और ऑफ लेट 20-25 तारीख के बाद पाकिस्तान में भी रेंस काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, और अगस्त के महीने में भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में रेंस काफ़ी ज़्यादा होने का अनुमान है। चाइना ऑलरेडी फेस कर रहा है एक्सेस फ्लड्स, टॉर्नेडोज, ये सब चीज़ें आने वाले टाइम में रहेंगी अगस्त के महीने में भी। इसके अलावा ये जो महीना है अगस्त का, ये इंडिपेंडेंस का महीना है हमारा, 15 अगस्त का, स्वाधीनता दिवस का, और इस महीने में हम बॉर्डर के ऊपर भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टेंशन्स बढ़ेंगी, क्योंकि वर्ल्ड का जिस तरह से ऑलरेडी डिसाइडेड है 29-30 मार्च 2025 जब एस्ट्रोलॉजिकली काफ़ी ख़राब ग्रह स्थिति बन रही है, और उससे पहले जो भी ग्रह जो भी है प्लेनेट की जो मूवमेंट दिखा रही है वो सब इशारा कर रही है कि आगे स्थितियां बिगड़ने ही वाली हैं। और अभी तक तो दो कॉन्टिनेंट हैं जो वॉर में उलझे हुए हैं, जिसमें एक यूरोप है जिसमें यूक्रेन रशिया की वॉर ऑलरेडी चल रही है और जो कभी भी आगे बढ़ सकती है, बट उससे पहले मिडल ईस्ट में ये वॉर ज़्यादा स्प्रेड होने का अंदेशा है, जिसमें इज़राइल और बाकी जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके बीच में वॉर बढ़ती हुए दिख रही है अगस्त के महीने में ही। तो वैसे तो आने वाले टाइम में इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी है और एशिया पैसिफिक रीजन भी है, और बाकी जो कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पर भी डिस्टर्बेंस रहेंगी, बट अगस्त महीने की हम बात करें स्पेसिफिकली तो मिडल ईस्ट में ज़्यादा टेंशन्स का टाइम है। तो ये प्रिडिक्शंस हैं, और इसके अलावा एक प्रिडिक्शन और है जो शेयर मार्केट को लेकर है। जो शेयर मार्केट है, इंडियन शेयर मार्केट है और वर्ल्ड की शेयर मार्केट है, उसमें इस महीने बड़ी गिरावट आने का अंदेशा है, क्योंकि बुधदेव वक्री हैं जो 5 तारीख से वक्री हो रहे हैं और 29 तारीख तक वक्री ही रहेंगे। तो जब बुधदेव वक्री होते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर उथल पुथल होती है। तो ये एक और प्रेडिक्शन है जो इस महीने की है जिसको हम ऐड कर रहे हैं। तो रेंज काफ़ी रहेंगी जो पिछले महीने भी थी, और रेंज का जो टोटल फिगर होगी अगस्त की वो जुलाई से ज़्यादा ही रहेगी पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन में। इसके अलावा मिडल ईस्ट में टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी और फुल स्केल वॉर होने का पूरा अंदेशा है। इसके अलावा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी बॉर्डर के ऊपर टेंशन्स बढ़ेंगी, भले वो पाकिस्तान बॉर्डर पे हो या चाइना बॉर्डर पे हो, बट वो टेंशन्स आने वाले टाइम में बढ़ेंगी। इसके अलावा मंगल जिस तरह से मिथुन में जा रहे हैं, उसके बाद और राहु और शनि देव जो धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहे हैं, इसकी वजह से उग्रवादी जो घटनाएं हैं वो भी बढ़ेंगी वर्ल्ड के अंदर। तो ये जो भी है ये प्रेडिक्शंस हैं इस महीने की। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और ये एपिसोड हम यहाँ क्लोज करते हैं। आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जब हम 1 या 2 सितंबर को मिलेंगे
तो हम जानेंगे कि हमने जो प्रेडिक्शन की थी अगस्त के महीने की वो किस हद तक सही निकलनी है। तो तब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद।